पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर राहुल गांधी ने ये कहकर विराम लगा दिया है कि मेरे परिवार की एक विचारधारा है। वरुण ने अलग रास्ता चुना जिसे मैं कभी अपना नहीं सकता। राहुल गांधी ने वरुण गांधी के कांग्रेसी होने की खबरों को सिरे से नकार दिया है। अब इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि आखिर गांधी परिवार का हिस्सा रहते हुए भी मेनका गांधी और वरुण गांधी को कांग्रेस नेताओं से इतर रास्ता क्यों चुनना पड़ा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको कहानी जाननी होगी 28 मार्च 1982 की रात की। 1980 के दशक में पूरा गांधी परिवार दिल्ली के सफदरजंग स्थित प्रधानमंत्री आवास में रहता था। 19 जून 1970 को राहुल गांधी का और 13 मार्च 1980 को वरुण गांधी का जन्म हुआ। 1980 में ही संजय गांधी की भी मृत्यु हो गई। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे के निधन तक परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बाद एकाएक सब कुछ बदल गया। मेनका गांधी उस वक्त मुश्किल से 25 साल की थी जब इंदिरा गांधी ने संजय गांधी की राजनीतिक विरासत अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को सौंपने का फैसला किया। इस सियासी घटना ने मेनका और इंदिरा गांधी के बीच कभी न भरने वाली दरारें पैदा कर दी। मशहूर लेखक खुशवंत सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, दोनों के बीच दूरियां इस कदर बढ़ गईं कि दोनों का एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया। 28 मार्च 1982 को मेनका मीडिया और पुलिस की मौजूदगी में वरुण गांधी को साथ लेकर प्रधानमंत्री आवास से निकल गई। स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो अपनी किताब द रेड साड़ी में उस रात की घटना का जिक्र करते हुए लिखते हैं, मेनका गांधी को ये बात नागवार गुजरी कि कैसे उनके पति की राजनीतिक विरासत उनके भाई द्वारा उनसे छीन ली गई। मेनका और इंदिरा गांधी के बीच मनमुटाव तब चरम पर पहुंच गया जब संजय गांधी के समर्थकों के साथ लखनऊ में उन्होंने एक बैठक में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने जोरदार भाषण दिया और इंदिरा गांधी उस वक्त लंदन में थी। 28 मार्च 1982 की सुबह इंदिरा घर लौटी। मेनका के अभिवादन का इंदिरा गांधी ने रूखे अंदाज में जवाब दिया और मेनका से कहा, हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद मेनका ने खुद को तब तक अपने कमरे में बंद कर लिया जब तक कि एक नौकर उनके पास खाने की थाली लेकर नहीं आया। नौकर को अपने कमरे पर आता देख उन्होंने कारण पूछा। नौकर ने कहा, इंदिरा गांधी ने मुझे आपको ये बताने के लिए कहा है कि वो नहीं चाहती कि आप लंच के लिए परिवार के बाकी सदस्यों के साथ शामिल हों। नौकर 1 घंटे बाद फिर आया और उन्होंने मेनका गांधी से कहा, प्रधानमंत्री ने आपको बुलाया है। जेवियर मोरो अपनी किताब में लिखते हैं, गलियारे से नीचे जाते हुए मेनका गांधी के पैर कांप रहे थे। कमरे में कोई नहीं था। उन्हें कुछ मिनट इंतजार करना पड़ा। इस दौरान वो अपने नाखून चबाने लगी। अचानक मेनका ने शोर सुना। उन्हें इंदिरा गांधी दिखाई दी। वो गुस्से में नंगे पांव पहुंची थी। इस दौरान उनके साथ उनके गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और सचिन धवन थे। वो उन्हें उस घटना का गवाह बनाना चाहती थी। लेखक आगे लिखते हैं, इंदिरा ने मेनका की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाई। इंदिरा ने मेनका से कहा, फौरन इस घर से निकल जाओ। मैंने तुमसे लखनऊ में भाषण देने के लिए मना किया था, लेकिन तुमने वही किया जो तुम चाहती थी। तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारे हर एक शब्द में जहर था। यहाँ इस घर से बाहर निकल जाओ। इस घर को छोड़कर अभी चली जाओ अपनी माँ के घर वापस। इंदिरा गांधी ने मेनका को घर से जाते समय कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं ले जाने की चेतावनी दी। इसके बाद मेनका ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। वहां से अपनी बहन अंबिका को फोन कर उन्होंने सारी बातें बताई ताकि वो प्रेस को बता सके और मदद ले सके। उस रात लगभग 9 बजे घर के प्रवेश द्वार पर अंतर्राष्ट्रीय संवाददाताओं के एक बड़े समूह सहित फोटोग्राफर और पत्रकारों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस बल भी भारी मात्रा में तैनात था। मेनका और उनकी बहन तय कर रहे थे कि आगे कैसे बढ़ना है। तभी इंदिरा गांधी कमरे में घुस गईं। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, अभी बाहर निकलो। मैंने तुमसे कहा है कि अपने साथ कुछ भी मत ले जाना। इस पर अंबिका ने हस्तक्षेप किया। उसने कहा, वो नहीं जाएगी, ये उसका घर है। इतना सुनते ही इंदिरा गांधी चिल्लाई। उन्होंने कहा, ये उसका घर नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री का घर है। बहनों ने मेनका का सामान पैक किया। सचिन धवन और गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को संदेशवाहक का काम करना पड़ा। कुछ घंटों के बाद मेनका का सामान एक गाड़ी में लादा जा रहा था।
इसी दौरान वरुण गांधी का मामला सामने आता है। इंदिरा अपने 2 साल के पोते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और मेनका गांधी बेटे के बिना जाने के लिए तैयार नहीं थी। इंदिरा की लीगल टीम ने भी प्रधानमंत्री से कहा पोते को रखने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। रात के करीब 11 बजे मेनका गांधी वरुण गांधी को अपनी गोद में लेकर घर से निकली। अपनी बहन के साथ एक गाड़ी में सवार हो गई। वह दुनिया को बताना चाहती थी कि कैसे एक वफादार बहू के साथ उसकी शक्तिशाली और सत्तावादी सास द्वारा क्रूरता से व्यवहार किया गया। मेनका ने कार से पत्रकारों की तरफ हाथ हिलाया। वही तस्वीर भारत सहित दुनिया के कई देशों के अखबार में छपी। ये कहानी आज भी गांधी परिवार की सुर्खियां बटोरती है। आपको बता दें, ये जो कहानी हमने आपको उस रात की सुनाई है, ये कहानी हमने आपको मीडिया द्वारा प्रकाशित की गई और किताबों में लिखी गई कहानी के अनुसार सुनाई है। सियासत समाचार इस कहानी की कोई पुष्टि नहीं करता।